प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21। राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स, यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना। यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था, उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा,
प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 25 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना कि पौलुस कैसरिया के बंदी गृह में पड़े हुए थे। यरूशलेम के यहूदी धर्मगुरु ये चाहते थे कि पौलुस को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए, लेकिन ये वो नहीं कर सकते थे। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा देना उस समय रोमी साम्राज्य में सम्राट या उसके प्रतिनिधि का अधिकार था। उन दिनों यहूदिया रोमी सम्राट के अधीन था, जिस तरह हम अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए रोमी सम्राट के प्रतिनिधि पौलुस को मृत्यु दंड नहीं सुनाते हैं। उन्होंने कहा यहूदी धर्मगुरुओं से कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, इनको आपसे मतभेद है, किसी नाम पर या धर्म के नियमों पर, इस कारण इनको मृत्यु दंड नहीं सुनाया जा सकता है। इसीलिए पौलुस बंदी गृह में पड़े हुए थे। ख्याल करने की बात है, पौलुस यहूदियों में आए थे और पौलुस स्वयं यहूदी थे, फरीसी थे, यहूदी धर्म के सारे ग्रंथ का ज्ञान रखते थे। इसके बावजूद यहूदियों ने पौलुस का तिरस्कार किया, जिस तरह यीशु को यहूदियों ने तिरस्कार किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, वो अपने यहाँ आया लेकिन अपने ही लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया, उसको नहीं अपनाया। यीशु को यहूदी धर्मगुरुओं ने नहीं अपनाया, उसी तरह यहूदी धर्मगुरुओं ने पौलुस को भी नहीं अपनाया। पौलुस के द्वारा ईश्वर को जो वचन सुनाया जा रहा था उसको भी उन्होंने नहीं अपनाया। ठीक इसके विपरीत उन्होंने चाहा कि उनको मार डाला जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। हमें अपने ही लोगों से कितने कांटे और कितने चोटें खानी पड़ती हैं। जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, उनसे हमें कितनी बार धोखा खाना पड़ता है, कितनी बार दुख प्राप्त होता है। ये जीवन का एक हिस्सा है। प्रभु यीशु ने ऐसा अनुभव किया और आज के पाठ में हमने सुना कि पौलुस ने भी उसका अनुभव किया। इस सत्य को हम सबको जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में ऐसा अनुभव जरूर होगा। अपने ही लोगों के द्वारा तिरस्कार किया जाना, अपने ही लोगों के द्वारा घायल किया जाना, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक हिस्सा है, एक अनुभव है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। आज का पाठ एक बहुत ही नाटकीय और हृदय स्पर्शी पाठ था। प्रभु यीशु की मृत्यु से पहले शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया था, लेकिन अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु उन्हीं शिष्यों के पास चले जाते हैं। प्रभु ने यह नहीं सोचा कि ये किसी काम के नहीं हैं, मैं कोई नए शिष्य ढूंढ लूंगा,
बिल्कुल नहीं। प्रभु उन्हीं शिष्यों के पास चले जाते हैं, उनकी खोज में गलीलिया के तट पे पहुंच जाते हैं, उनके सामने एक चमत्कार दिखाते हैं। उनके कहने पर शिष्य ढेर सारी मछलियां पकड़ते हैं। उसके बाद जब शिष्य तट पर आए, यीशु ने उनको नाश्ता खिलाया। बहुत ही रोचक बात है। और नाश्ता खिलाने के बाद जब यीशु शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो यीशु ने चाहा कि पेतरुस को फिर एक बार उनका अगुवा नियुक्त करें। आपको याद होगा, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, जब पेतरुस ने यीशु से कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, तो यीशु ने कहा कि तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। यीशु ने पेतरुस को वहां पर नियुक्त किया था, लेकिन उस पेतरुस ने भी यीशु का इनकार किया था। और इसीलिए प्रभु यीशु फिर एक बार पेतरुस के सिर पर, कंधे पर यह जिम्मेदारी रखना चाहते हैं। उससे पहले पेतरुस से प्रभु ने क्या पूछा? पेतरुस ने पूछा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? एक जबरदस्त सवाल है। पेतरुस को अगुवा बनाना चाहा, उनका अधिकारी बनाना चाहा। पेतरुस में प्रभु ने क्या ढूंढा? पेतरुस से प्रभु ने पूछा, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? विश्वासियों के समुदाय के अगुवे के अंदर सबसे पहली विशेषता और गुण यह होना चाहिए, ईश्वर के प्रति अटूट और अटल प्रेम। प्रभु ने इसी सवाल को 3 बार पेतरुस के सामने रखा। जब तीसरी बार पेतरुस से पूछा गया, पेतरुस को दुख हुआ। हर बार पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। वास्तव में पेतरुस यीशु को प्यार करते थे। पेतरुस ने अपनी पत्नी और घर को भी छोड़ दिया था यीशु के पीछे चलने के लिए। तो लेकिन प्रभु ने उससे पूछा 3 बार, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? इसके कई अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ यह है, जितना ये लोग प्यार करते हैं, क्या इससे ज्यादा तुम मुझे प्यार करते हो? अगर तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति इनसे ज्यादा नहीं है, तो तुम अगुवा होने योग्य नहीं हो। एक अगुवे के अंदर, कलीसिया के एक नेता के अंदर, कलीसिया के एक सेवक के अंदर सबसे पहले ईश्वर के प्रति, यीशु के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो अपने आप को यीशु से ज्यादा प्यार करता है, जो अपने नाम को ज्यादा प्यार करता है, अधिकार को ज्यादा प्यार करता है, अपने पद को अधिक प्यार करता है, धन संपत्ति को प्यार करता है, अपने परिवार के लोगों को प्यार करता है, वो यीशु के सेवक या यीशु के द्वारा नियुक्त किए जाने योग्य नहीं है। तो इसीलिए प्रभु ने पेतरुस से पूछा, क्या तुम इनसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? एक और अर्थ यह है, क्या तुम अपनी धन संपत्ति से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? अपने परिवार से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? अपने नाम से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? अपने स्वास्थ्य से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? यह एक सामान्य और विशेष करके हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। प्रभु ने एक व्यक्तिगत सवाल किया पेतरुस से। पेतरुस के पिता का नाम लेते हुए हर एक विश्वासी से, विशेष करके जो अगुवा हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उनसे प्रभु आज सवाल कर रहे हैं, ये बताओ, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु ने यही क्वालिफिकेशन पेतरुस में ढूंढा, यही विशेषता ढूंढा। जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा प्यार करता है, प्रभु से ज्यादा प्यार करता है, वो कभी सेवक नहीं हो सकता है। जो अपने नाम को, अपने पद को, अपने अधिकार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को यीशु और ईश्वर से ज्यादा प्यार करता है, वो कभी भी कलीसिया का अगुवा और सेवक नहीं बन सकता है। पेतरुस ने कहा, प्रभु आप जानते हैं। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया?
प्रभु ने 3 बार कहा, मेरे मेमनों को चराओ, भेड़ों को चराओ। यानी प्रभु कहते हैं कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम तुम कैसे प्रकट करोगे? लोगों की सेवा द्वारा। अगर तुम वास्तव में मुझे प्यार करते हो तो मेरी भेड़ों को चराओ, खिलाओ, संतुष्ट करो, सेवा करो। आज हम सब के लिए मनन के लिए योग्य एक बहुत सुंदर बात है। उसके बाद प्रभु ने पेतरुस से क्या कहा? पेतरुस से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरे व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। प्रभु कहते हैं, जब तुम जवान थे अपने कमर कसकर जहां चाहते थे वहां जाते थे, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे में कोई और तुम्हारी कमर कसेगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। ये बुढ़ापा और जवानी का अर्थ क्या है? पेतरुस बूढ़ा होकर नहीं मरा था। ये बुढ़ापे और जवानी का अर्थ क्या है? जवानी का मतलब है जब आध्यात्मिक रूप से हम पक्वता प्राप्त नहीं है, प्रौढ़ नहीं है, कच्चे हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से कच्चे हैं तो हम मनमाना जीवन जीते हैं, अपने पसंद के अनुसार, अपने विचार के अनुसार। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से पक जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो हम वहां भी जाने को तैयार होते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते थे। आध्यात्मिक रूप से जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना सीखेंगे। पेतरुस क्रूस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन हम जानते हैं बाद में पेंतकोस के बाद, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद पेतरुस बूढ़ा हो गया, यानी आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ हुआ। उसके बाद पेतरुस मरने के लिए तैयार हुआ और परंपरा बताती है कि पेतरुस भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लेकिन पेतरुस ने लोगों से कहा कि मैं सीधे लटकने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे प्रभु सीधे लटके थे, मुझे उल्टा लटका दीजिए। अंत में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चले आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बातें हमारे लिए मनन के योग्य हैं। सबसे पहली बात, प्रभु हम में से हर एक से सवाल करते हैं, ये बताओ क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? दूसरी बात प्रभु हमसे कहते हैं, प्रौढ़ बनो, मनमाना जीवन ना जियो, ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जियो, हालांकि वो कठिन है। इस तरह तुम मेरा अनुसरण करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तुझे प्यार करना सिखा। हम संसार से इतना मोह रखते हैं, हमें तुझसे प्यार करना सिखा। तेरे लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए भी तैयार होना सिखा, तेरा अनुसरण करना सिखा। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।